द्विशा शर्मा केस में आपने बहुत से न्यूज़ देखे, सारे न्यूज़ चैनल वाले इंटरव्यू ले रहे हैं। पर ये कहानी एक दिन की नहीं है, ये आपकी शादी होती है, 5 महीने बीतते हैं और ये कोई दिशा का ही नहीं, ये हर एक लड़की का, ये लड़के का केस हो सकता है। और ये छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो आपके घरों में भी हो रही होती हैं, पर आप उसको एड्रेस नहीं करते हो, जब तक कोई कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए या बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आजकल इट्स अ नॉर्मल। उधर उनकी मदर इन लॉ एलिगेशन लगा रही हैं कि शादी से पहले मिलने आई थी। अगर ये बातें इतनी नॉर्मल लगी कि अगर आपको बुरा नहीं लगता कि नहीं आजकल तो लड़कियां अपना घर परिवार देखने जाती हैं, तो आप एक जज हो, आपको ऐसे केस ऐसी चीज़ें बहुत से मौके मिलते हैं, तो आपको पता है आपको मीडिया के सामने क्या बोलना है। और आप अचानक से प्रेगनेंसी टाइम में अगर 7 दिन पहले 8 दिन पहले उसने अबॉर्शन कराया था, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी बता रहे हो। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है कि कोई भी इंसान, स्पेशली गर्ल्स या वुमेन जो जिनका बच्चा मिसकैरेज होता है या वो अबॉर्शन कराती हैं, उस समय वो मेंटल ट्रॉमा में होती हैं। इट्स अ नॉर्मल, क्योंकि 30 इयर्स तक अगर स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है, स्टेज पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा कैरियर था, जॉब करने के बाद लड़कियां ही कंप्रोमाइज़ करती हैं, जॉब छोड़ती हैं हस्बैंड के साथ रहने के लिए। और उनके सपने भी आजकल जो टीवीज़ प्रोग्राम आते हैं उसमें बहुत ऐसा हाई फाई करके दिखाया जाता है, ड्रीमी लाइफ दिखाई जाती है, पर सच्चाई उससे बिल्कुल भी अपोजिट होती है। तो बहुत से सपने ऐसे लग रहे होते हैं कि टूट गए या नहीं पूरे हो पा रहे हैं, और लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या शादी से पहले या शादी के बाद आप छोटी मोटी गलतियां किए रहते हैं, तो आपके बीच फाइट्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर लड़कियां जिनकी नई नई शादी हुई है अपने पेरेंट्स को कुछ बताना चाहती हैं, तो प्लीज़ उनके पेरेंट्स भी ध्यान से सुनिए कि छोटी मोटी प्रॉब्लम होती तो वो एडजस्ट कर लेती, पर अगर वो प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है तो कुछ दिन के लिए बच्चा आप अपने घर रखिए। स्पेशली जब 30 साल तक बच्चा अपने कॉलेज हॉस्टल में रहा है, तो उसको महीने 2 महीने 4 महीने मत भेजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सासू माँ या उनके हस्बैंड ये बोलेंगे मैं नहीं रखूँगा, छोड़ दूँगा। तो रिश्ते तो दोनों तरफ से चलते हैं, एक तरफ से तो चलता नहीं है। अगर सिर्फ इतनी सी बात पे कोई आपको छोड़ने की धमकी दे रहा है, जितना मैंने न्यूज़ चैनल्स में देखे कि उनकी मदर इन लॉ ने बोला कि तुम जाओगी तो मैं नहीं आने दूँगी, ऐसा वैसा। तो ये नॉर्म चीज़ें हैं कि अगर इतनी छोटी सी बात पे क्या शादी जैसी चीज़ों पे आप किसी को छोड़ सकते हो। तो ये दिशा के जो सुसाइडल केस था, या और भी लेडीज़ जो मेंटली हैरेस होती हैं और इन द एंड उनको कहीं से भी वो सपोर्ट वो सिस्टम नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो आगे सर्वाइव कर जाएं, और वो मेंटली इतनी हैरेस होती हैं कि उनको सुसाइड करना पड़ता है, या कुछ लोगों को सुसाइड दिखाना पड़ता है, धक्का दे दिया छत से, जान से मार दिया। तो बेसिकली वो चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए और मेंटल हेल्थ पे बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती हैं और घर घर में ये प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन इंसान को तभी समझ में आता जब उसके घर में या उसके अगल बगल बड़े हादसे हो जाते हैं। अगर आपके घर में भी ये सब प्रॉब्लम चल रही हैं कि कोई दुखी है, तकलीफ़ में है, तो कुछ दिन उसको उसके घर भेज दीजिए। कुछ दिन आप अगर आपका आप बेटी की माँ हैं, तो कुछ दिन आप उससे दूर रहिए, कम मतलब रखिए, क्योंकि 30 साल, 31 साल, 32 साल पे लोग शादी कर रहे हैं, तो एडल्ट हैं, कोई बच्चे नहीं हैं कि आप उनको हर बात उँगली पकड़ के सिखाओगे। वो लड़कियों के पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, लड़कों के पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल समाज इक्वल हो गया है। तो ये चीज़ें एज़ अ पेरेंट्स आपको भी समझनी पड़ेगी। बस आप मुँह से बोलते हो कि हम समाज में इक्वलिटी लाना चाहते हैं, अब समाज बदल रहा है। समाज हमेशा से बदल रहा था, आज थोड़ी ना बदल रहा है समाज, समाज तो हमेशा से बदल रहा था। तो इस बदले हुए समाज को आप कितने अच्छे से खुद को ढालते हैं, अपने बच्चे को कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और उन परिस्थितियों को अच्छे से डील करके ग्रेसफुली तरीके से निकल आना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, फैमिली उनका इमोशनली और मेंटली सपोर्ट करें जब बच्चे परेशानी में हों। उनको अकेला मत छोड़ें कि उनको सुसाइड जैसी बड़ा स्टेप उठाना पड़े। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आई नो बहुत से लोग त्रिशा केस देख रहे होंगे, त्विशा केस, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हाईलाइट होती हैं। और प्लीज़ अगर आपके बगल में मिसकैरेज हुआ हो किसी लेडी का या अबॉर्शन हुआ, तो उनका स्पेशली ख्याल रखिए। मेंटली बच्चे बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं लेडीज़ उस वाले प्रॉब्लम में, चाहे उनका पर्सनल डिसीजन हो, चाहे गॉड गॉड की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो गई हो।
उस समय एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ ब्रदर, एज़ अ फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका टेक केयर करें, ख्याल रखें। वो धीरे धीरे हील हो जाता है, टाइम लगता है 2 महीने 4 महीने, पर हील हो जाता है। तो प्लीज़ टेक केयर योर फैमिली, योर किड्स एंड योर पेरेंट्स। बाय।